ओम नमः शिवाय। श्रीमात्रे महापुराणे द्विसप्तत्यधिकद्विशततमोऽध्याय। सूतुवाच। बृहद्रथेषु वितिहोत्रेष्वन्तेषु पुलका स्वामिना हत्वा स्वपुत्रं विशेषति मिश्रितां क्षत्रियाणां च बालका पुलकोद्भवा स वै प्रणतसामन्तो भविष्यो नैवर्जिता त्रयोविंशतं समाराजा भविता स निरोत्तमा अष्टाविंशतिवर्षाणि पालको भविता तथा विशाख्ययूपो भविता नृपो पञ्चाशतिं तथा समा एकविंशतः समाराजा सूर्यकस्तु भविष्यति समात्रिशतम् तत्सुतो नन्दिवर्धना द्विपञ्चाशत्ततो भुक्त्वा प्रनष्टा पञ्चते नृपा हत्वा तेषां यशाकृत्सनं शिशुनागो भविष्यति वाराणस्यां सुतं स्थाप्य श्रययष्यति गिरिवर्जमा शिशुनागक्षवर्षाणि चत्वारिंशद् भविष्यति काकवर्णं सुतस्तस्य षट्त्रिशतं प्राप्स्यति महीं षड्विंशतिवर्षाणि क्षेमधर्मा भविष्यति चतुर्विंशतः समास्वपि क्षेमजित् प्राप्स्यति महीं अष्टाविंशतिवर्षाणि विंसारो भविष्यति अजातशत्रुर्भर्विता पञ्चविंशत् समानृपा पञ्चविंशत् समाराजा दर्शकस्तु भविष्यति उदासी भविता तस्मात् त्रिशतं समानृपा स वै पूर्वपरं राजा दक्षिणया कुसुमा हयं गंगाया दक्षिणे कूले चतुर्थे तु करिष्यति चत्वारिंशतं समा भाव्यो राजा वै नन्दिवर्धना चत्वारिंशतं शैव महानन्दी भविष्यति इत्येते भवितारो वै शिशुनागा नृपादश शतानि त्रीणि पूर्णानि षष्टिवर्षाधिकानि तु शिशुनागा भविष्यन्ति राजाना शतबन्धवा ते सार्ध भविष्यन्ति यावत् कलिनिर्पा परे तुल्यकालं भविष्यन्ति सर्वे होते महीक्षिता चतुर्विंशत्यथैक्षवाका पाञ्चाला सप्तविंशति काशेयास्तु चतुर्विंशदष्टाविंशतं तु हेयया कलिङ्गाशैव दात्रिंशदश्मका पञ्चविंशति कुरुक्षापि षड्विंशदष्टाविंशास्तु मैथिला शूरसेनास्त्रयोविंशत् वित्तिहोत्राक्षविंशति यते सर्वे भविष्यन्ति एककालं महीक्षता महानन्दी सुक्षापि शूद्रायां कलिकांशजा उत्पत्स्यते महापद्या सर्वक्षान्त्रान्तकुपो नृपा तथा प्रभृति राजानो भविष्या शूद्रयोनया एकराटस महापाद्यो एकचत्रो भविष्यति अष्टाशीतिस्तस्तु वर्षाणि पृथ्व्यां च भविष्यति सर्वक्षत्रमथोत्साद्य भाविनार्थेन चोदिता सुकल्पादिस्तु राष्ट्रो समाद्वादश्यते नृपा महापद्यस्य पर्याये भविष्यन्ति नृपाक्रमात् उदरिष्यति तान् सर्वान् कौटिल्यो वैदिरष्टभिः भुक्त्वा महीवर्षतं ततो मौर्यान् गमिष्यति भविता शतधन्वा च तस्य पुत्रस्तु षट्समा बृहद्रथस्तु वर्षाणि तस्य पुत्रक्षसप्तति षट्त्रिंशत् तु समाराजा भविता शक एव च सप्तानां दशवर्षाणि तस्य नप्ता भविष्यति राजा दशरथोऽष्टौ तु तस्य पुत्रो भविष्यति भविता नववर्षाणि तस्य पुत्रक्षसप्तति इत्येते दशमौर्यास्तु ये भोक्ष्यन्ति वसुधरां सप्तत्रिंशत्शतं पूर्णं तेभ्यः शृङ्गान् गमिष्यति पुष्यमित्रस्तु सेनानी रुद्रधृत्य स बृहद्रथस्तान्
कारयिष्यति वैराज्यं षट्त्रिंशति समानृपाग्निमित्र श्राष्टो भविष्यति समानृपा भवितापि वसुज्येष्ठ सप्तवर्षाणि वै नृपा वसुमित्रसुतो भाव्यो 10 वर्षाणि वै तथा ततोऽन्धकसमे तु तस्य पुत्रो भविष्यति समात्रेण एवं स पुलन्दका भविता व्रजमित्रस्तु समाराजा पुनर्भवा द्वात्रिंशत्तु समाभागात् ततो नृपा भविष्यति सुतस्तस्य देवभूमि समादश दशैते शूद्राजानो भोक्षयन्ति मा वसुन्धरां शतं पूर्णशते द्वे च तथा शृङ्गान गमिष्यति अमातयो वसुदेवस्तु प्रसङ्गहावनि नृपा देवभूमिमथोत्साद्य शौङ्गस्तु भविता नृपा भविष्यति समाराजा नवकान्वान्यो द्विजा भूमिमित्रसुतस्तस्य चतुर्दश भविष्यति नारायणं सुतस्तस्य भविता द्वादशैव तु सुशर्मा तत्सुतश्रापि भविष्यति दशैव तु इत्येतेषु भृत्यास्तु समृता कान्वायना नृपा चत्वारिंशदं द्विजा होते कान्वा भोक्ष्यन्ति वै महीं चत्वारिंशतं पञ्च भोक्ष्यन्ति मावन्सुधुराम् अते प्रणतसामन्ता भविष्याधार्मिकाक्षये येषां पार्यकाले तु भूमिरान्ध्रान् गमिष्यति इति श्रीमद् महापुराण राजवंश वंशानुकीर्तन 17 अध्याय। हिंदी अनुवाद। सूजी कहते हैं, ऋषियों मगध में बृहद्रथ वंशीय एवं अवंती देश में विहिर पुत्र वंशीय राजाओं के समाप्त हो जाने पर पुलक अपने स्वामी रुकुंजय को मारकर उसके स्थान पर अपने पुत्र को अभिषेक करेगा। पुलक से उत्पन्न हुआ वह बालक क्षत्रियों के देखते देखते केवल शक्ति के बल पर समांतरों द्वारा वंदनीय हो जाएगा, किंतु उसका शासन नीति धर्म पूर्ण न होगा। वह नरोत्तम 23 वर्ष तक राज्य करेगा। इसके बाद 28 वर्षों तक बालक राजा होगा। तत्पश्चात विशाख युग नामक राजा होगा जो 50 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर सूर्य के 21 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र नंदी वर्धन राजा होगा जो 30 वर्षों तक राज्य करेगा। इस प्रकार ये 5 राजा 52 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करके नष्ट हो जाएंगे। तदंतर इन राजाओं के संपूर्ण यश का अपहरण करके शिशुनाग नामक राजा होगा जो वाराणसी नगरी में अपने पुत्र को स्थापित कर स्वयं गिरिव्रज राजगृह या पाटिल पुत्र का आश्रय लेगा। ये शिशुनाग 40 वर्षों तक राजा होगा। उसका पुत्र काकवर्ण होगा जो 26 वर्षों तक पृथ्वी का राज्य करेगा। उसके बाद 36 वर्षों तक क्षेम धर्मा नामक राजा होगा। तदंतर 24 वर्षों तक क्षेमजित नामक राजा राज्य करेगा। तत्पश्चात 28 वर्षों तक बिंबसार राजा होगा। फिर 25 वर्षों तक अजात शत्रु नामक राजा होगा। तदंतर उसका पुत्र दशक राजा होगा जो 35 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर उदासी नामक राजा 33 वर्षों तक शासन करेगा। वह राज्य के चतुर्थ वर्ष में गंगा के दक्षिण तट पर कुसुमपुर या पाटलिपुत्र पटना नगर बसाएगा। उसके बाद 40 वर्षों तक नंदी वर्धन राजा होगा। तदंतर 43 वर्षों तक महानदी राजा होगा। ये 10 राजा शिशुनाग के बाद इस वंश में उत्पन्न होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर 360 वर्षों तक शिशुनाग वंशीय राजा राज्य करेंगे, जो क्षत्रियों में निम्न कोटि के क्षत्रिय होंगे। इन्हीं राजाओं के साथ कलयुग में अन्य राजा भी होंगे जो सब समसामयिक होंगे। उनमें 24 वाकुन वंशीय, 27 पंचाल के, 24 काशी के, 28 हैय वंशीय, 32 कलिंग देशीय, 25 अश्मक महाराष्ट्रीय, 26 कुरु देशीय, 28 मैथिल, 23 शूरसेन देश माथुर मंडल के तथा 20 वितिहोत्र वंशीय। ये सभी राजा एक समय में ही राज्य करेंगे। महानंदी का पुत्र महापद्य कलियुग के अंशुर रूप से शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होगा। ये राजा संपूर्ण क्षत्रियों का विनाशक होगा। तभी से शूद्रा के गर्भ से उत्पन्न होने वाले लोग राजा होंगे। वह महापद्य एक छत्र सम्राट होगा जो 28 वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा। वह भावी वर्ष समस्त क्षत्रिय राजाओं का विनाश कर डालेगा। तदंतर उस महापद्य के वंश में सुकल्प आदि 8 पुत्र राजा होंगे जो क्रमश केवल 12 वर्षों तक राज्य करेंगे।
12 वर्षों के बाद कौटिल्य महापद के पुत्रों को उखाड़ देगा। फिर उसके 100 वर्षों तक राज्य करने के बाद ये राज्य मौर्य वंश के अधिकार में चला जाएगा। इसके पश्चात उसका पुत्र शत धनवा होगा जो 6 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद उसका पुत्र बृहद्रथ 70 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर 36 वर्षों तक शक राजा रहेगा। शक के बाद उसका नाती 70 वर्षों तक राज्य करेगा। उसका पुत्र राजा दशरथ होगा जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर उसका पुत्र 19 वर्षों तक राज्य करेगा। ये 10 मौर्य वंशी राजा 137 वर्षों तक पृथ्वी का शासन करेंगे। तदंतर ये राज्य शुंग वंशियों के हाथ में चला जाएगा। उस समय शुंग वंशी सेनापति पुष्यमित्र ब्रह्मद्रथ वंशज राजाओं का विनाश कर स्वयं राजा बन बैठेगा और 36 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर अग्निमित्र नामक राजा होगा जो 8 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद वसु ज्येष्ठ 7 वर्षों तक राज्य करेगा। तत्पश्चात वसुमित्र नामक राजा होगा जो 10 वर्षों तक राज्य करेगा। तदंतर अंधक नामक राजा 2 वर्ष, फिर उसका पुत्र पुलंदिक 3 वर्ष तक राज्य करेगा। पुलंदिक के बाद व्रजमित्र नामक राजा 14 वर्षों तक राज्य करेगा। उसके बाद 32 वर्षों तक समाभाग नामक राजा होगा। समाभाग के बाद उसका पुत्र देवभूमि राजा होगा जो 10 वर्षों तक राज करेगा। ये 10 छोटे छोटे राजा इस वसुंधरा का 300 वर्ष तक भोग करेंगे। इसके बाद राज्य शुंग वंशियों के हाथ में चला जाएगा। राजा देवभूमि का अमात्य शुंग वंशीय वसुदेव राजा को मारकर पृथ्वी का शासक होगा जो कन्या वाणयन नाम से 9 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र भूमि मित्र होगा जो 14 वर्ष तक राज्य करेगा। उसका पुत्र नारायण 12 वर्षों तक राज्य करेगा। फिर उसका पुत्र सुशर्मा 10 वर्षों तक राज्य करेगा। ये श्रुभृत राजा कान्यवयन नाम से कहे गए हैं। ये कानव नामक 45 वर्षों तक इस पृथ्वी का उपभोग करेंगे। समांतरों द्वारा परिणाम किए जाने वाले ये राजा परम धार्मिक होंगे। इनके कार्यकाल में ही पृथ्वी अंध्रवंशीय राजाओं के हाथ में चली जाएगी। इस प्रकार श्री मत्स्य महापुराण में राजवंश कीर्तन नामक 272वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम नमो शिवाय।